गुड मॉर्निंग। आज दिन है ट्यूसडे 14 मार्च और सुबह का वक्त है अभी 11 बज रहा है। सुबह नहीं बोल सकते इसको, बट मेरा काम करते करते लेट हो गया। घर झाड़ू पोछा और फिर कपड़े भी धो रही हूँ मशीन में, मतलब हो ही गया। और बस अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अभी मैं लगा रही हूँ ढेर सारा सनस्क्रीन। और क्रीम अगर मैं बोलूँ कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ तो जब मैं घर पे रहती हूँ, कहीं मैं जाती नहीं हूँ, घर पे रहती हूँ, सिर्फ नहा के फिर हम लगाते हैं ना मॉइस्चराइज़र, तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ लोटस का, मतलब एक जो भी लगाती हूँ। और अगर मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे बाल कुछ बिखरे हुए हैं तो फिर मैं ऑब्वियसली तेल तो नहीं लगा सकती, तो फिर मैं एलोवेरा जेल ऑर्गेनिक है ये, वो वाला लगाती हूँ। हाँ लैपटॉप केक मैं दे रही हूँ, रुको एक सेकेंड। और उसके बाद मैं लगाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, जैसे अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने मार्केट बाहर, तो कितना धूप है आप देखोगे, बहुत धूप है बाहर, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मतलब उम्मस वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी वाली। तो उसके लिए मैं लगाती हूँ लैक्मी का ये सनस्क्रीन सन एक्सपर्ट, ये ख़त्म ही हो चुका है, SPF 24++। तो ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, वो मैं लगाती हूँ। और बस यही है मेरा क्रीम। जब मैं घर पे रहती हूँ तो कुछ लगाती हूँ, जब बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन इज मस्ट। तुम्हारा मेकअप है, ये उसका मेकअप है, ये उसका मेकअप है, वो बोल रही है। मैं जब भी कुछ लगाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे देखती कि मुझे मैं क्या लगा रही हूँ। फिर जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो ये चांस में पूरा मेरा ड्रेसिंग टेबल पे ऊपर उठ के सारा कुछ चीज़ें लगा लेती है। और चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं, घर के कपड़े भी ऊपर डाल के आने हैं, खाना भी बनाना है, बहुत कुछ काम है। पहले मैं ट्राइपॉड ढूंढ लेती हूँ, मैंने वीडियो भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि क्या हुआ ना, आकांक्षा को साथ में मैं खिला रही हूँ। बेटा खा लो बेटा प्लीज़। ये आकांक्षा ने थोड़ा सा राइस खाया है, उसको मैं चावल ही खिला रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि जब उसकी स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ना तो उसको मैं ज़्यादातर चावल खिला के भेजूंगी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो चावल खा के ही जाते थे, पेट भी भरा रहता था, मतलब पूरा एकदम 1-2 बजे तक, और फिर पेट पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो इसीलिए मैं उसको आदत डाल रही हूँ चावल की। ठीक है दे रही हूँ, चलो। मैंने उसको बोला था कि अगर आपने ये पूरा ख़त्म कर लिया ब्रेकफास्ट तो मैं आपको एक केक दूंगी। तो उसने अपना बात रखा है, उसने चावल खाया है और उसके बाद वो पूरा ब्रेकफास्ट, फिर उसको मैं एक केक दे के आई हूँ। बच्चों को ऐसे ही ना ब्राइब करना पड़ता है, मतलब लालच देना पड़ता है, तभी जाके वो खाना खाते हैं। और मैं इसलिए आकांक्षा को ना आदत डाल रही हूँ चावल की, क्योंकि फिर वो स्कूल जाएगी तो मेरी मतलब हमेशा अलग अलग दूंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल ही खिला के भेजूंगी स्कूल पे। कभी कुछ अगर कभी कुछ खिलाऊंगी तो, लेकिन ज़्यादातर चावल खिलाने से क्या होता है ना, बच्चों का पेट का प्रॉब्लम नहीं होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता है, और मतलब पेट भरा रहता है और एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें पता है, हम ये सब टाइम से मैं गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं कभी किसी दिन चावल खा के स्कूल नहीं गई ना, उस दिन क्या होता है ना, मुझे बहुत ही लो एनर्जी फील होता है, एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, फिर मैं खेल नहीं सकती हूँ टिफिन टाइम पे। और उसके बाद मैं जैसे मुझे भूख लगी रहती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। जब मैं 10th पास की थी तब तक तो मेरा बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया था, पेट में दर्द होता था, क्योंकि ये सब गैस्ट्रिक हो जाता था, क्योंकि भूख में रहते थे हम लोग इसीलिए। तो इसीलिए मैं अपनी बेटी को ऑल लाइफ टाइम, अभी तो वो बहुत छोटी है, खैर वो 9:30 बजे जाएगी स्कूल, 1 बजे तक वो आ भी जाएगी, लेकिन जब वो बड़ी क्लास में चली जाएगी हाई स्कूल में, तब मैं उसको चावल खिला के ही भेजूंगी। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये सब बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है ना, बच्चों को फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मुझे पता है। तो चलिए फटाफट, बहुत टाइम हो चुका है, मैं पूजा कर लेती हूँ घर की।
तो गाइज़, एक औरत की ज़िंदगी ना बहुत मुश्किलों से भरी होती है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ता है लाइफ में। एंड आफ्टर मैरिज तो हमारी ज़िंदगी ही टोटली बदल जाते हैं। और जो लोग ये बात को समझ जाते हैं वो जीत जाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो लोग, मतलब मैं भी पहले ऐसे ही थी, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन्स में रहती थी अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या घर के कामों को लेके, या कुछ भी, मतलब छोटी बड़ी काम, या फिर कोई आ गया घर में, अगर मैंने किसी को इनवाइट किया तो उसमें भी टेंशन रहती थी कि कैसे क्या होगा। मतलब सही बात बोलूँ तो हर बात में मैं टेंशन्स लेती थी। लेकिन आजकल बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं लाइफ में टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं मतलब एकदम बिंदास रहती हूँ। तो ये मुझ में अगर ये चेंज आया तो ये एक सिर्फ़ और सिर्फ मैंने खुद को बदला है। क्योंकि मतलब लोगों को ना आदमियों को टाइम के हिसाब से अपने सब कुछ चेंज कर देना चाहिए। हमेशा एक ही थिंकिंग लेके नहीं रहना चाहिए, आदमी को चेंज होते रहना चाहिए टाइम के हिसाब से। तो ये देखिए, मैं फ्रूट्स लेके आई थी आज, तो एक साथ में मैं सब्जी और फ्रूट लेने ही गई थी। तो ये मुझे काला अंगूर मिल गया था, तो वही मैं लेके आई। ओए, तुम तो मेरे लिए लाई थी। अभी तुम पियो, मैं भी पियो। आकांक्षा मेरे लिए पानी लाई थी, बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ काम कर करके। तो आकांक्षा मेरे लिए लाई है पानी। दो अभी लाए हो तो दो। मेरे लिए पानी लाई थी। देखो गाइस, खुद पी रही है बच्चे। लाओ थोड़ा सा मेरे लिए। सो गाइस, मेरा लंच बनाना हो चुका है और अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के। और बस अभी जस्ट बैठी हूँ। थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज बहुत हेवी काम किया, और तो इसीलिए तो में बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है। कुछ भी भारी सामान उठाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा। मुख डिबा पानी ताई, मुख डिबा पानी लाओ पानी लाओ। शाम को जिम भी जाना है, तो खाना वगैरह खा के थोड़ा सा मैं सो जाऊंगी। मतलब कोशिश रहती है कि थोड़ा सा सो जाऊं, बट थोड़ा सा अगर सो नहीं पाई तो रेस्ट तो मैं ज़रूर करूंगी। और थैंकफुली आज मेरी तबीयत भी ठीक है। मतलब ग्रेप्स खाई थी ना, तो उसका छिलका है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मेरी तबीयत ठीक रहती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और मतलब हर काम कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, धूप में जा सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं रहता है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ, और कभी कभी बात भी मेरे मुँह से नहीं निकलती है। बात भी मतलब काम तो दूर की बात भी मैं नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा तो पानी लाई थी, ख़त्म। इतना थोड़ा सा पानी लाई थी तुम, ख़त्म हो गया। नहीं चाहिए अभी? नहीं, फिर से नहीं चाहिए। प्लीज खाओ ना। जाओ लेके आओ थोड़ा सा। तो बस लंच बना के बैठी थी, थोड़ा टाइम मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि लंच बना लेते हैं, क्योंकि फिर लंच करूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी, उसके बाद थोड़ा टाइम मुझे और रेस्ट करना है। उसके बाद तो फिर 4 बजे या 4:30, हाँ 4 बजे तक मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर डिनर बनाने के लिए मुझे डिनर बनाना पड़ता है। फिर चाय पीऊँगी, फिर जिम के लिए रेडी होंगी। तो ऐसे ऐसे करते करते ना टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो अभी मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। मम्मी उधर पे खाना खा रही है, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे। तो मेरे साइड में मतलब डाइनिंग में बैठ के खाना खा रही है। तब तक मैं अपने सारे जितने भी बर्तन हैं वो धो दूँगी, और अपने काउंटर टॉप गैस को भी क्लीन कर लूँगी। और साथ के साथ में कर देती हूँ ना, तो फिर एकदम अच्छा रहता है। और उसके बाद तो 1 घंटा बाद तो फिर से मुझे किचन में ही आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो औरत जो है वो किचन के लिए ही बनी हुई है स्पेशली। आप जो भी कर लो, जितने भी कुक रख लो, जो भी कर लो, मेड्स रख लो, हाउस हेल्पर रख लो, लेकिन आपको किचन में एंटर करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेन किचन में एंटर नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होगा। मैं तो मतलब बिल्कुल अपने किचन को अपने हाथों से क्लीन करती हूँ, अपने हाथों से सब कुछ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
जैसे कि आज मैं बिल्कुल ठीक थी, कल मैं एकदम भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे सब कुछ सब्जी खरीदना था, मुझे बहुत सारे काम थे, बट मैंने सब कुछ स्किप कर दिया और मैं पूरी टाइम बेड पे लेटी रही और मैंने कुछ नहीं किया। और गाइज़, आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने अपना इंस्टाग्राम न्यूली ओपन किया है, तो अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, उसमें भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं रील्स बनाने की कोशिश करूँगी, सुंदर सुंदर रील्स। पहले वाला इंस्टाग्राम पता नहीं क्या हो गया, मेरा हैक हो गया था, तो मुझे न्यूली बनाना पड़ा। तो जल्दी से फॉलो करिए। टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।